अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान सुपर लीग 11 का बेस्ट 11 बनाएं, यानी 11 बेहतरीन खिलाड़ी तो कौन से हो सकते हैं। आप अपने 11 खिलाड़ी कमेंट के सूत्र में बताइएगा। मेरे ख्याल में पीएसएल 11 के बेस्ट 11 क्या है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और दिलचस्प बात कि फ्लॉप 11 क्या बनती है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। और मजे की बात यह है कि बेस्ट 11 और फ्लॉप 11 दोनों के कप्तान बड़े गोड़े दोस्त ने, बड़े जिसे बोलते हैं गहरे दोस्त हैं। दोनों पाकिस्तान की तरफ से ओपन करते रहे हैं। अब आप गेस करते रहिएगा, मगर शुरू करते हैं फ्लॉप 11 से। बेस्ट 11 बाद में करेंगे, फ्लॉप 11 से करते हैं। अच्छा, फिर 11 या 12 खिलाड़ी ही देने, इसमें ज़ाहिर है कुछ खिलाड़ी रह जाएँगे। तो आप अपनी भी बेस्ट ऑफ फ्लॉप 11 कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं फ्लॉप 11 से। कप्तान होंगे इनके मोहम्मद रिजवान। बाय द वे, मुझे ये अभी जो मौजूदा लॉट है पाकिस्तान की, सबसे बेहतरीन कप्तान रिजवान लगते थे, अभी भी लगते हैं, मगर बाय चांस इनकी टीम बहुत ही फारिग थी, क्लिक नहीं कर पाई और कॉम्बिनेशन बार-बार चेंज किए, कुछ कॉम्बिनेशन खराब भी खिलाए। तो एज़ ए बैटर ओपनर खुद भी बड़े रन नहीं कर पाए थे। सो रिजवान ने 10 मैचेस में 204 रन किए हैं, एवरेज 20 की है, स्ट्राइक रेट सिर्फ 116 का है, और ये फ्लॉप 11 के कप्तान भी होंगे क्योंकि एज़ ए कैप्टन उनकी टीम सबसे बुरा खेली है। कभी ये पीएसएल के सबसे बेहतरीन कप्तान थे, तो हम सीज़न की बुनियाद के ऊपर करें कि इस सीज़न में वो अच्छा नहीं खेल पाए, दैट्स इट। मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जो कि प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के माने जाते थे कि यार पीएसएल पिछला सीज़न बेहतर खेले हैं। इस सीज़न में भी शुरुआत में एक आधी 50 भी की, पर फिर एक्सेलरेट नहीं कर पाए। टोटल 118 रन्स हैं, एवरेज सिर्फ 16 की है, स्ट्राइक रेट 161 का ज़रूर है। साइम अयूब। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात क्या है? फ्लॉप 11 में आपको ज़्यादातर वो क्रिकेटर मिलेंगे जो पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। मिसाल के तौर पर मैं पूरा नाम बोल दूँ, फिर उसके बाद बता दूँगा। साइम अयूब 13 मैचेस में 258 रन्स और एवरेज 21 की है, स्ट्राइक रेट 119 का है। अगर बॉलिंग भी देखी जाए तो 12 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं, इकॉनमी 8.27 की है साइम अयूब की। आखिर में 50 कर ली फाइनल में, मगर वो भी कोई काम नहीं है। सलमान आगा, पाकिस्तान टी20 के कप्तान, 9 मैचेस में 112 रन्स, एवरेज सिर्फ 12 की और स्ट्राइक रेट 119 का। ख्वाजा नाफिक अभी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, अभी 8 मैचेस में सिर्फ 77 रन्स हैं इनके, एवरेज सिर्फ 9 की है, स्ट्राइक रेट 124 का है। ये लड़का तगड़ा है, बुरा नहीं है, मगर उसको उसके नंबर पे खिलाएं तो शायद बेहतर रहेगा। बट मैं नहीं कह रहा कि मतलब पाकिस्तान टीम में, मैं तो उस वक़्त भी खिलाफ था कि इनको फ़ौरन पाकिस्तान टीम में मत डालिए, 2-2 3-3 साल का ग्रूम होने दें, उसके बाद ये लड़के कहीं नहीं जाने वाले। अगर इनके दिल में आग होगी पाकिस्तान के लिए कुछ करने की, तो खुद ब खुद करेंगे, मेहनत भी करेंगे। फिर मुकाबलेबाज़ी में आएँगे तो ज़्यादा निखर के आएँगे, इनका ही फ़ायदा होगा। प्रॉस्पेक्ट ज़रूर हैं पाकिस्तान के, अभी भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मगर पूरा चक्की से पीस के आने दें उनको, फिर अच्छा रहेगा। एक और ओवरसीज़ क्रिकेटर जो मुझे बहुत पसंद है, मगर ये सीज़न उनका अच्छा नहीं गया, वो है सिकंदर रज़ा, लाहौर कलंदर के। 10 मैच में सिर्फ 6 आउट किए हैं, 9.52 की इकॉनमी है। रन्स 162 हैं, एवरेज 20 की है, स्ट्राइक रेट 138 का है। एक आधी इनिंग अच्छी खेली, बट ऑन द होल मतलब ओवरसीज़ में ज़ाहिर है इनको लेके आना है फ्लॉप 11 में किसी को, तो ये बनते हैं। एक और मैक्सवेल बनते हैं। मैक्सवेल तो पूरा उतरते हैं फ्लॉप 11 में, सिर्फ एक इनिंग खेली है 70 रन्स की, बाकी टोटल 8 मैच जो इनिंग्स खेली हैं, 9 मैचेस के 8 इनिंग्स में 99 रन्स हैं, एवरेज 14 की है, स्ट्राइक रेट 143 का ज़रूर है। बॉलिंग में 5 आउट किए हैं, इकॉनमी 8.5 की है। ये भी आते हैं उसमें। फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ 11 मैचेस में 73 रन्स हैं, एवरेज सिर्फ 12 की और बॉलिंग में 9 विकेट लिए हैं, इकॉनमी 8.73 की है। ये भी आते हैं। मोहम्मद नवाज़। मोहम्मद नवाज़ के 6 मैचेस में 54 रन्स हैं, बॉलिंग जो है उन्होंने 9 मतलब 6 इनिंग्स में 54 रन्स हैं, बॉलिंग उन्होंने 9 इनिंग्स में की है। मतलब मैचेस टोटल 9 ही खेले होंगे, बैटिंग 6 इनिंग्स में की एक्चुअली में। तो 9 इनिंग्स की बॉलिंग में 6 आउट किए हैं इन्होंने, इकॉनमी 11.65 की है। और फॉरेन कैटेगरी में एक और बॉलर है जो बाबर आज़म को बहुत पसंद है, तीखे हैं, मुझे भी पसंद है, मगर ये सीज़न कुछ शानदार नहीं किया। अल्जारी जोसेफ का 9 मैचेस में 8 आउट किए, इकॉनमी 9.73 की है। अब पाकिस्तानी एक फास्ट बॉलर का ज़िक्र आता है, इनका बड़ा टफ मुकाबला था फ्लॉप 11 में आने के लिए हारिस रऊफ़ के साथ, मगर हारिस रऊफ़ की बॉलिंग इनसे बेहतर थी इस सीज़न की अगर बात करें। वैसे मुझे बहुत पसंद है ये बॉलर, बट फ्लॉप 11 में जगह पाते हैं। इनका नाम है वसीम जूनियर। 10 मैचेस में 7 आउट किए, इकॉनमी 10.98 की है, ऑलमोस्ट 11 की। फिर सलमान मिर्ज़ा, ये भी मुझे बड़े पसंद हैं, बट मतलब 6 मैचेस में सिर्फ 3 आउट किए हैं, इकॉनमी 11.85 की है। ये फ्लॉप 11 है जिसमें रिज़वान नईम, साइम अयूब, सलमान आगा, नाफिक सिकंदर रज़ा, मैक्सवेल, फ़हीम अशरफ, नवाज़, अल्ज़ारी जोसेफ, वसीम जूनियर और सलमान मिर्ज़ा। इसमें 12th प्लेयर भी मैंने डाला भाई दीपे, ये फ्लॉप 11 है। अच्छा, इसमें बेशतर खिलाड़ी वो हैं जो पाकिस्तान टी20 अभी जो वर्ल्ड कप खेला है उसका हिस्सा है, जिसमें फ़हीम अशरफ भी है, इसमें नवाज़ भी है, सलमान अली आगा भी हैं, साइम अयूब भी हैं, ख्वाजा नाफ़े भी हैं, सलमान मिर्ज़ा भी हैं, यानी आधी टीम तो वो बन जाती है जो अभी फ़हीम अशरफ भी जो अभी वर्ल्ड कप खेल के आई हैं। बाय द वे ये फ्लॉप 11 में भी बनते हैं।
अब आते हैं बेस्ट 11 में। बेस्ट 11 में बड़ा टफ कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन है, कॉम्पिटिशन था खासकर ऊपर वाले पे, मतलब वार्नर भी हैं, समीर मिन्हास भी थे और भी बड़े नाम हैं, बट मैंने जो बेस्ट मुझे लगता है, लाइक समीर मिन्हास को मैं तब लूँगा अगर नीचे बॉलिंग में मुझे कोई इमर्जिंग कैटेगरी में अच्छा नाम मिलता हो, तो इमर्जिंग कैटेगरी में उनकी जगह पे बॉलर मुझे अच्छा मिला, इसलिए समीर मिन्हास को मैंने ओपन के तौर पे नहीं लिया, क्योंकि जो दूसरा नाम है वो शायद बेहतर है, अदरवाइज़ मैं समीर मिन्हास को ज़रूर लेता। बाबर आज़म और फ़खर जमान, अब दोनों ही फ़खर जमान ने 8 मैचेस में 401 रन्स किए हैं, बाबर आज़म ने 11 मैचेस में 588 रन्स किए हैं, सो उनको मजबूरी था ओपन लेना, अदरवाइज़ मैं समीर मिन्हास के साथ जाता। वन डाउन पोजीशन के ऊपर कोसल मेंडिस हैं, पेशावर ज़ल्मी के 11 मैचेस में 550 रन्स हैं, सुपर्ब सुपर्ब। फिर उस्मान खान, अगरचे आखिरी 5 मैचेस में, आखिरी फाइनल में नहीं कर पाए, बट उससे पहले 5 मैचेस में बड़ी शानदार इन्होंने बैटिंग की। 13 मैचेस में 389 रन्स हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ खेले, 100 भी किया, 350 भी हैं। अब जिन क्रिकेटर का मैं नाम लूँगा शायद आपको पसंद ना हो, बट मुझे लगता है कि वो होने चाहिए बेस्ट 11 में। उनका नाम है शान मसूद। 11 मैचेस में 367 रन्स हैं, एवरेज 45 के, स्ट्राइक रेट 158 का है। मेरे ही प्लेइंग 11 में बनते हैं, बेस्ट 11 में एक्चुअली में शान मसूद बनते हैं। फिर आते हैं हसन नवाज़। अच्छा, हसन नवाज़ का साथ जो मुझे लग रहा था वो अब्दुल समद का है। अब्दुल समद ने 132 रन्स किए फाइनल में, बड़ी शानदार इनिंग खेली, मगर ज़्यादा भारी उनकी नहीं आई है, अदरवाइज़ बड़े मैच्योर होके खेले फाइनल में, बट मैं हसन नवाज़ को शामिल कर रहा हूँ। अब्दुल समद भी आ सकते हैं, हसन नवाज़ जो आपके मन करता है, बट मैं हसन नवाज़ को ले रहा हूँ। 10 मैचेस में 291 है, इनकी स्ट्राइक रेट ज़्यादा तगड़ी नहीं है, बट बेहतर खेले हैं हसन नवाज़। फिर मार्क चैपमैन, ओवरसीज़ कैटेगरी के अंदर, पहले मेंडिस आ गए थे, अब मार्क चैपमैन है। 11 मैचेस में 245 रन्स हैं, एवरेज 49 की, स्ट्राइक रेट 170 का है। अब आप इनमें से कुछ और प्लेयर होंगे जो पाकिस्तानी होंगे, मगर इनसे बेहतर खेल रहे होंगे, बट हमें चूंकि ओवरसीज़ कैटेगरी भी डालनी है, इसलिए मैंने ये किया है। शदाब खान ऑलराउंडर में आते हैं। इसमें दो में से कोई एक ऑलराउंडर रख सकते हैं, शदाब खान या एरन हार्डी। हार्डी भी बहुत तगड़ा खेले हैं, मगर 50 भी किया उन्होंने फाइनल में, बाय द वे। शदाब खान ने 10 मैचेस में 17 आउट किए हैं, एरन हार्डी ने 6 मैचेस में 11 आउट किए हैं, और दोनों के रन भी ठीक ठाक किस्म के हैं। सो दोनों में से किसी एक को लिया जा सकता है, डिपेंड ऑन द पिच। अगर स्पिन है तो शदाब, अगर थोड़ी सी फास्ट बॉल को सपोर्ट करी तो एरन हार्डी, दोनों में से कोई एक ले सकता है। सुफियान मुकीम 11 मैचेस में 22 आउट किए हैं इन्होंने, ही इज़ एट टॉप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए तो बेस्ट 11 से कैसे निकल सकते हैं। फिर इमर्जिंग कैटेगरी में हुनैन शाह को मैंने शामिल किया है, 10 मैचेस में 17 आउट हैं। पावर हाउस ऑफ डेथ ओवर, और नया बॉल भी कर सकते हैं बीच में, क्रुशल ओवर्स कर सकते हैं ये, सो उसमें है। ग्लेसन ओवरसीज़ कैटेगरी में मैंने लिए हैं। अब नहीद राना ग्लेसन में से कोई एक ले सकते हैं। नहीद राना चूँकि मैच कम खेले हैं, 5 मैचेस में 9 आउट किए हैं, बट पेस था इनका मज़ेदार। ग्लेसन ने 9 मैचेस में 12 आउट किए, इकॉनमी 7.13 की है, जबकि नहीद राना की इकॉनमी लेस देन 6 है। दोनों में से किसी एक को आंखें बंद करके ले सकते हैं, नहीद राना भी ले सकते हैं, ग्लेसन भी ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। फिर मोहम्मद अली, जिन्होंने हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप पूरे को लीड किया, 12 मैचेस में 20 आउट है, और ये बंदा बिल्कुल अंडररेटेड है, बट आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। खासकर जहाँ पे हल्की सी स्पॉट मिल जाए ना, हल्की सी, मुझे याद है लास्ट सीज़न में इन्होंने ज़्यादातर मैचेस मुल्तान में खेले थे, लास्ट से भी शायद लास्ट वाला सीज़न था। तो वेंडे डूसन थे, लाहौर कलंदर से खेलते थे, उनसे एक बार इंटरव्यू हुआ कि आपको सबसे अच्छा बॉलर कौन सा लगता है, तो उन्होंने मोहम्मद अली का जिक्र किया था, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस मुल्तान में खेले थे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी स्पॉट मिल रही थी, और ये ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थे। वो 5-6 मैचेस जो मुल्तान में खेले थे, बड़ी शानदार बॉलिंग की थी। सो मोहम्मद अली प्लेइंग 11 में आते हैं, सॉरी बेस्ट 11 में आते हैं। सो मेरे बेस्ट 11 में बाबर, फ़खर, कौसल मेंडिस, उस्मान खान, शान मसूद, हसन नवाज़, मार्क चैपमैन, शदाब खान, सुफियान मुकीम, हुनैन शाह, नहीद राना या स्लैश ग्लेसन, और मोहम्मद अली। ये मेरे जो हैं वो बेस्ट 11 हैं। आपके कौन से हैं, आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। और बेस्ट 11 के कप्तान हैं बाबर आज़म, फ्लॉप 11 के कप्तान अनफॉर्चुनेटली हैं मोहम्मद रिजवान, आल्दो मैं उनको समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो वाइट बॉल के कप्तान सबसे अच्छे ये हो सकते हैं, बट अभी फॉर्म में भी गिरे हुए हैं, एज ए कैप्टन भी फ्लॉप हुए। सो इस सीज़न की बुनियाद के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं बाय द वे, एक दूसरे को कंपनसेट भी करते रहते हैं, बट बाबर आज़म इस बार कामयाब कप्तान बने हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है कि एज ए कैप्टन कोई ट्रॉफी उन्होंने उठाई है। वैसे 2020 कराची किंग टीम का हिस्सा थे जब वो जीती थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे, बट वो कप्तान नहीं थे। एज ए कैप्टन पहली ट्रॉफी उन्होंने उठाई है, तो उनको बहुत मुबारक हो। और इस वक्त बेस्ट 11 का वो कप्तान भी हैं, और प्लेइंग 11 का हिस्सा भी हैं, और सब कुछ ही हैं, मतलब एज ए बैट्समैन भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सो दोस्तों, आपकी बेस्ट 11 प्लेइंग 11 क्या है और फ्लॉप प्लेइंग 11 क्या है, दोनों आप कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।